हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। क्या एक्सरसाइज कराने वाले हैं? एक्सरसाइज आपकी होगी ये 1.5 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7 और √5। क्या है? 7 √5। अब हमें इसे बताना है कि जो 7√5 है क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? तो बच्चों एक बार देखिए आप कि 7 इंटू √5, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर इसको ऐसे। अब मुझे बताइए, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि √5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो √5 की वैल्यू जब आपने निकाली होगी तो वैल्यू आई होगी लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 2 होगी 2.236 आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने इसका मल्टीप्लाई करा 7 से। किससे मल्टीप्लाई करा आपने? इसका 7 से आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया, आपने बोला सर अप्रोक्सीमेटली आंसर आया 15.652। क्या आंसर आया? 15.652 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखिए ये खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये रिपीटिंग है? सर रिपीटिंग तो नहीं है, बार बार तो रिपीट नहीं कर रहा। क्या ये टर्मिनेटिंग है? सर कट भी नहीं रहा, ना कट रहा ना रिपीट कर रहा। तो कौन सा हो गया ये? सर ये हो गया इरेशनल। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया ये। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 7 है, डिवाइड कर रहा है √5। तो 7 के नीचे √5 की वैल्यू क्या होती है कि अभी तो बताया था आपने, ये वाली वैल्यू होती है, लिख दिया हमने यहां पर। ठीक है, अब हमें जब इसको डिवाइड करने चले गए तो डिवाइड करके जो आंसर आया हमारा वो क्या आया? जल्दी जल्दी बताइए, कर लीजिए एक बार आप। क्या है आंसर? आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 3.1304। क्या आएगा? 3.1304। सो क्या ये कटा? नहीं सर, ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ना ये रिपीट कर रहा, ये तो आगे चलते चले जा रहा है, भागे चले जा रहा है। तो क्या हो गया ये भी हो गया आपका इरेशनल नंबर। क्या हो गया ये? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आप तो बहुत बड़े जानकार हैं। एग्जांपल नंबर 3 दिखा रहे हैं आपको, जानकार हैं कि नहीं? पाई की वैल्यू आपको पता होगी। क्या होती है पाई की वैल्यू? पाई की वैल्यू होती है सर 3.14। क्या? 3.1415। अब इसमें से -2 कर दूंगा तो क्या बच जाएगा सर? -2 कर दूंगा तो बचेगा 1.1415 और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। क्या ये रिपीट करा? नहीं करा। क्या ये टर्मिनेट हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हो गया? ये भी इरेशनल हो गया। क्या हो गया? ये नंबर भी इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, सो ये आपका कुछ तरीका रहता है रेशनल और इरेशनल नंबर बताने का। अब कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देते हैं रेशनल इरेशनल के ऊपर ही। बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको घर पे कर मुझे फॉरवर्ड करने हैं। सो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आपने ये कर लिया तो आपको चैप्टर का ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 3 + √3 और 2 + √2। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है? नहीं, इसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। जब कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है ही नहीं तो इसको सिंपल क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 6 लिख दिया। 3 का मल्टीप्लाई √2 से तो क्या आया? 3√2 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब √3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या हो गया? 2√3। और √3 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो कितना हुआ? बताइए जल्दी। 3 2 6, तो ये हो गया आपका √6। ओके, सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 + √3। ओके, 3 अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है थोड़ा देख लेते हैं। मुझे ध्यान आया कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लग सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? देखिए लग सकती है आपकी a² - b² की, क्योंकि उसको जब खोलते हैं तो वो जाती है a + b और a - b। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो मुझे ध्यान आता है कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी को लगा सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो a + b और a - b है। तो मेरे लिए a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे √3 है। तो देखिए 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है? √3, इसका भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। 9 में से 3 के कितने बचे बेटा? वो बचे आपके 6। ओके, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चंस लिख रहे हैं आपके, ये क्या है? आपके HW के अंदर है। कैसे कर सकते हो आप इसको?
पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी का नाम बता दें आपको जी, प्रॉपर्टी का नाम आपका रहने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या रहेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ये देखिए, ये है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं? इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आंसर निकाल दीजिएगा जरूर। ओके, सो इसके बाद बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, आपको वो क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसका आंसर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, बोलता है रिकॉल पाई इफ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज दिस। सो वो बोलता है कि पाई जो होता है ना, पाई को हम लिख सकते हैं सी अपॉन डी, मतलब कोई भी सर्कमफ्रेंस अपॉन डी, मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। इस तरीके से आप पाई की वैल्यू लिखते हैं। अब इस तरीके से तो ये क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया बताइए बच्चों? इस तरीके से तो हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों हुआ? वो बोल रहा है कि पाई जो है वो एक फ्रैक्शन के बराबर है, जो कि रेशनल नंबर की तरह है, तो पाई भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ऐसा होता ही नहीं, आपको यहाँ आंसर दिख जाएगा लैंग्वेज के अंदर। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, ये कोई विरोधाभास है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है सी और डी जो हो सकता है सी और डी जो हो सकता है कि वो रेशनल नंबर हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि वो रेशनल नंबर हो। लेकिन जब हमने इसका आंसर सॉल्व करा है तो वो आंसर एक इरेशनल आया है। इरेशनल से मतलब क्या है? इरेशनल मतलब कि वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आया। कैसा आंसर आया है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आया है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पाई जो होता है वो इरेशनल ही होता है, क्योंकि उसका जो आंसर आता है सॉल्व हो गया, वो आंसर क्या आता है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को और आंसर को यहां से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका नंबर लाइन वाला, तो चलिए उसको कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको बताया कि नंबर लाइन का है, सर किसका है? नंबर लाइन का। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तसल्ली से बड़ा करते चलिएगा क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर बोलता है कि अंडर रूट 9.3 और ये से स्क्वायर रूट 9.3 जो है, इसको क्या करना है सर? आपको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, नाम रख दिया है इस लाइन का ए बी। क्या नाम रख दिया बच्चों? लाइन का नाम रख दिया है ए बी। और इस लाइन को हमने खींचा है 9.3 सेंटीमीटर का। कितना बड़ा खींचा है? 9.3 सेंटीमीटर का हमने इसको यहाँ पे खींच लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया है। कितना बढ़ाया हमने? 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया और यहाँ लिख दिया है ओ। क्या लिख दिया है? ओ। 1 सेंटीमीटर और इसको हमने यहाँ बढ़ा लिया। ठीक है, तो 9.3 और ये 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ बढ़ा लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपको प्रयोग करना है, यूज करना है आपका कंपास। आपने अपना कंपास निकाला और कंपास से क्या करने वाले हैं? कंपास लेकर आपको कंपास को ए पॉइंट पे रखकर और इसके थोड़ा आधा सा ले लेना है ना? क्या? ए पॉइंट पे रखकर इस लाइन का थोड़ा आधा सा ले लेना है और यहाँ पर रखकर लगानी है एक आर्क यहाँ पर, ए को पॉइंट मानकर एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर लगा देनी है। और फिर यहाँ पे बी को पॉइंट मानकर, किसको? बी को पॉइंट मानकर एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। जिस तरह से ये आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा मिड पॉइंट। क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का नाम रख देते हैं बेटा डी। क्या नाम रख दिया मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट का नाम रख दिया हमने यहाँ पे डी। ठीक है, और उस पॉइंट को सेंटर मान के, क्या? उस पॉइंट को सेंटर मान के यहां से हम क्या ड्रॉ कर देंगे? यहां से एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, डी को सेंटर मान के, यहाँ को सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कल यहाँ पे क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। आपने इतना कर लिया, वो मेक श्योर करने के आपने इतना कर लिया है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आपको ये बी पॉइंट जो दिख रहा होगा यहाँ पर, अब इस बी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल खींचना है। वो 90 डिग्री का एंगल आप किसी तरह से खींच सकते हैं, चाहे तो आप प्रोटेक्टर का यूज कर लें, चाहे तो आप बाय कंपास भी बना सकते हैं, है ना? इस तरीके से आपने बना लेना है और यहाँ से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, आपने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इस पॉइंट को नाम रख देंगे आप बच्चों, क्या नाम रख देंगे? एक्स नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? इसको हमने एक्स नाम दे दिया। तो अब ये जो लेंथ आई है, ये कितनी लेंथ है हमारी? ये जो लेंथ आई है कितनी है बताइए? ये जो हम आपकी लेंथ आई है ये आई आपकी अंडर रूट 9.5। कितनी आई है? अंडर रूट 9.3। अंडर रूट 9.3 आपकी लेंथ आ गई। अब क्या करेंगे? थोड़ा कंपास लेंगे,
पेंसिल को रखेंगे, कंपास की नोक को रखेंगे बी पर और एक्सटेंड कर लेंगे कंपास को एक्स तक, नाप लेंगे कितना है। अब मान लीजिए नापा मैंने, इतना आया है ना, इतना आया, तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड और कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड और कर लेते हैं इस लाइन को यहां से। अब हम क्या करेंगे, इतना हमने नाप लिया और एक यो मार्क लगा देंगे, है ना, तो कुछ इस तरह से आपकी ये आर्क आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर वो आर्क आ गया, इसको Z मान लीजिए। तो ये जो पॉइंट आया आपका यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका ये पॉइंट आ गया, ये आपका आ गया √9.3। कितना आ गया, √9.3। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना है 9.3 का। आप किसी का भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे तो आप √3.5 का कर लें, या तो चाहे आप √4.5 का कर लें, किसी का भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा ये तरीका अपना के कंस्ट्रक्शन का। तो आइए इसका वेरिफिकेशन जान लेते हैं कि इसको वेरीफाई करते कैसे हैं। अब आ जाती है बारी इसको वेरीफाई करने की, आपको वेरीफाई भी करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप देख सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है। क्या है बेटा, ये एक सेमी सर्कल है, तो इस चीज को नोटिस करिए, है ना, ये एक सेमी सर्कल है, तो इसके अंदर रेडियस कितनी है, आप रेडियस देख सकते हो, DO एक रेडियस है ना, DA एक रेडियस है और DX एक रेडियस है। ये 3 रेडियस, ये तीसरी रेडियस मैंने खुद बनाई है। ठीक है, ये 3 रेडियस है, ये तीनों ही रेडियस है। इसका मतलब ये है कि तीनों ही आपस में क्या होंगी, बराबर होने वाली है। क्या होने वाली है आपस में बेटे, बराबर होने वाली है। ठीक है, तीनों आपस में बराबर हैं। और इसका मतलब क्या है, जब तीनों आपस में बराबर हैं और एक ट्रायंगल भी हमको यहाँ दिख रहा है, तो हम लिख लेते हैं पहले कि AD, यहां से लिखेंगे बेटा, देखिए AD जो है आपका, AD जो है वो बराबर है, क्या, AD जो है बराबर है किसके, DO के। ठीक है, DO के बराबर है और DX के भी, है ना, इक्वल टू, ओके, ये बराबर है और ये आपका हो गया। देखिए बराबर कैसे है, अगर इसको मैंने पूरे को x माना है, क्या, अगर इस पूरे को मैंने क्या माना है बेटा, इस पूरे को मैंने x माना है, अगर इतने हिस्से को मैंने अगर x माना है और इसको 1 सेंटीमीटर माना है, तो अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो x+1, इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, है ना, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, x+1 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो इतना एरिया आ जाएगा और इतना, है ना, तो रेडियस पता चल जाएगी। लिख देते हैं x+1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी रेडियस। ओके, सो x आपको पता ही है, x मेरे इस क्वेश्चन में 9.3 है, बाद में पुट करके देखेंगे हम उसकी वैल्यू भी। तो अभी के लिए क्या है, AD = DO = DX, ये तीनों आपस में बराबर हैं और ये क्या हो गया, x+1/2। तो यहाँ लिख देते हैं x+1/2, ये x+1/2, dx जो है हमारा कितना हो गया, dx हो गया x+1/2 के बराबर ही। अब आपको पता है कि जो dx है वो x+1 है, AD भी x+1/2 है और DO भी x+1/2 है। अब हमें निकालना है कि DB क्या होगी, ये DB भी तो मुझे पता होगी, ये कितनी होगी, क्या निकालना है बेटा, DB कितनी होगी। तो देखिए DB कैसे निकालेंगे, DB = क्या होगा, DB = क्या होगा, देखिए अगर इसमें से AB मतलब x में से अगर मैं x+1/2 हटा दूं, दोबारा सुन लेना एक बार, भूल मत जाना इस चीज को, अगर AB मतलब जो x है, इस लेंथ में से अगर x+1/2 की लेंथ हटा दूं, ध्यान से देखना, जैसे ये AB की हो गई आपकी AB, ठीक है, बीच में यहाँ पे D है ना, फिर एक्सटेंडेड टू O है यहाँ पे। ओके, सो ये चीज है, तो ये भी आपकी क्या है, ये इतनी हाइट जो है ये x+1/2 के बराबर ही तो है, और इतनी में से अगर इतनी हटा दी जाए तो ये हिस्सा बच जाएगा बीच का, ये पोर्शन बच जाएगा, है ना, इतने पोर्शन में से अगर ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए तो आपका DB वाला पोर्शन बच जाएगा। ओके, इसको लिख सकते हैं x मतलब इतना, x में से माइनस करना है x+1/2 को, मतलब x+1/2 ये भी तो नहीं है x+1/2 के बराबर, तो x में से माइनस कर रहे हैं क्या, x+1/2 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, 2 1 की टेबल में 2 कितनी बार में है, 2 बार, तो 2x हो गया, ये माइनस 2 की टेबल में 2 कितनी बार में, 1 बार में, तो x+1। ठीक है, बेसिक में अपना ये 2x में से एक x गया तो कितना बचा, x बच गया। ओके, सो x बचा, और देखिए जब ये खुला था तो ये भी माइनस का हो जाता
है ना। तो ये बचा x माइनस 1/2, कितना बचा ये x माइनस 1/2 बचा। इसको नोट कर लीजिए, आपको एक सेकंड देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। डी भी आपकी हमने निकाल दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब इसके अंदर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए चलिए, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हमसे आपने पढ़ा है हर क्लास में। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपो लिख देता हूं मैं, पूरा लिखना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पूरा लिखिएगा। इसके बाद इसमें देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ये है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है, x प्लस 1/2। मैं पहले वर्ड लिखता हूं dx स्क्वायर इक्वल टू हाइट कितनी है xb स्क्वायर प्लस कितना हुआ b, बेस कितना है dx स्क्वायर। dx क्या था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थी, xb स्क्वायर, xb हाइट है और db क्या है आपका बेस है, db स्क्वायर। ठीक है, तो dx क्या है, dx हमने यहाँ लिख रखा है x प्लस 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे आप, इक्वल टू x प्लस बी का स्क्वायर क्या है, देखिए x प्लस बी क्या है, सॉरी xb का स्क्वायर, देखिए xb आपका आपने माना था √9.3 आया था, प्लस db स्क्वायर, db क्या है, db निकाली थी हमने अभी, क्या निकाली थी, x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, 9.3। सो 9.3 प्लस 1/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 93 प्लस 9.3 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट से नोट करिए। तो हम चाहें तो यहाँ पे √9.3 ना लिखकर bx ही लिख लेते हैं, देखते हैं bx का आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो अब वैल्यूज ट्रांसफर कर लेंगे, इसको हम लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे उधर साइड और ये आ जाएगा इधर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि bx इक्वल टू, देखिए bx इक्वल टू 9.3 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 9.3 प्लस 1/2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी एप्लीकेबल कौन सी हो रही है, आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे खुलती है आइडेंटिटी बेटा, पता है आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब बच्चे जानते हैं ये आइडेंटिटी कैसे खुलती है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, है ना, देयरफॉर लगा के कि देयरफॉर ये आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है। यहां से रब करते हैं इसको। ठीक है, सो ए क्या हो गया, ये देखिए ए, सो ए या तो माइनस, फाइनल स्टेप रह जाता है इसके अंदर क्या है, देखिए इसको प्लस कर लीजिए, पहले क्या कर लीजिए बेटा, इसको आप प्लस कर लें, क्या है 10.3/2 आ गया स्क्वायर में। ठीक है, 9 इसका माइनस कर लिया हमने, तो क्या आ गया 8.3/2 आ गया स्क्वायर में। ठीक है, आपको दिख रहा है ये। इसके बाद क्या करना है हमको प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है और लिख देना है 10 प्लस, ओके, और फिर एक बार हमें इसका माइनस कर देना है। ठीक है, अब हमने कर लिया है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका प्लस हो गया 18.6/2 और ये आ जाएगा आपका 2/2। ठीक है बेटा, अब जब डिवाइड कर देंगे दोनों का, तो इसका इससे डिवाइड करके इसको इससे काट दिया आप, मान लीजिए, तो आया 9.3 और जब इससे इसको काटा तो आया 1, है ना, तो इंटू 1, है ना, तो ये आपका जा रहा है bx स्क्वायर के बराबर। ओके, सो bx स्क्वायर इक्वल टू 9.3 इंटू 1। तो जब 9.3 इंटू 1 करा हमने, तो देखिए कितना आया, 99.3 आ जाएगा। और जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, ये आपको पता ही है। इसका मतलब bx जो है वो किसके बराबर है, √9.3 के बराबर है। आंसर सॉल्व हो गया। इस तरीके से वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया साथ साथ। अब आते हैं रेशनलाइजेशन पे कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो चलिए वो कर लेते हैं, इसको रब करते हैं यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत। रेशनलाइज करना, क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। लिख देते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आपका ये टॉपिक है। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से करते हैं। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है आपका 1/√5 प्लस √2, ये क्वेश्चन है। रेशनलाइज करने के लिए क्या देखिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो नीचे वाले का जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्लस में है तो यहां इसका मल्टीप्लाई होगा इसी नंबर से बट नेगेटिव में, इस तरीके से इस चीज को, और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इस बात को ध्यान रखिए, इसके उल्टे से मतलब माइनस की संख्या से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इससे करा देखिए यही आ गया, ठीक है। और जब इसका इससे वो देखिए प्रॉपर्टी है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसे कर लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये प्रॉपर्टी आपको तो मैं लिख देता हूं, देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। ये यूज करिए हमने यहाँ पे, तो ये आया इस तरीके से। और 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 ही होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है। तो ये इसी तरह रह गया यहाँ पर, और 5 में से 2 गए तो 3 बचे। आंसर आपका ये सॉल्व हो गया, ये रेशनलाइज हो गया आपका डिनोमिनेटर। आई होप कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है, थोड़ा उससे अलग है ना। रेशनलाइज करने के लिए आपको बताया था कि इसका उल्टे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है तो वहां प्लस से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस तरीके से हमने कर लिया, ये वही प्रॉपर्टी है। यहाँ लिखूंगा भैया, नहीं लिखा तो डांट पड़ जाएगी। एट देयरफॉर लिख दिया, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड, ओके। सो ए माइनस बी ए प्लस बी, सो इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 7 + 2 हो गया 7, √7 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही है 49 नहीं होता है, 7 ही होता है। और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया इसका आंसर यहाँ पे 7 में से 4 गए बच्चे 3। ये आंसर आपका फिर से रेशनलाइज होके आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस जो इसके अंदर बचते हैं वो होमवर्क में देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पर, एक बार देख लेना समझ में आएगा। HW क्वेश्चन सामने दिख रहे होंगे, ये दोनों आपके HW क्वेश्चन हैं। आई होप कि पूरी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.5 समझ में आई होगी। एक एक्सरसाइज आपकी रह जाती है, वो एक्सरसाइज भी आपको जल्द से जल्द करवा देंगे। सो विद दैट इस एक्सरसाइज का होमवर्क करके आप मुझे जरूर भेजें, होमवर्क जरूर करा करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट।